जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। आज लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 3 आल एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ही हल करते हैं, उसके बाद से कुछ डिस्कस करेंगे। पहले इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8 हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 32 हो तथा अंतर 10 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। हम ट्रिक से इसको हल करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, 32 हो तथा अंतर 10 हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, 32 गुणे 10। दो संख्याओं का योग तो 32 है, यानी कि ए और बी, अंतर 10 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। 32 दाम में कितना होगा, 320। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 320। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 56 तथा उनका अंतर 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 56। ए माइनस बी बराबर कितना होगा, 20। ठीक, तो यहाँ पर प्लस माइनस एक प्लस कट जाएगा, प्लस प्लस कितना होगा, 2a। तो 2a बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और 5 2 7। तो अब देखिए a बराबर इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 2 8 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या क्या है, 38। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 38। 38 इसमें दिया ऑप्शन नंबर सी में। ये देखिए इसका राइट आंसर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए योग, सबसे पहले क्या करेंगे, योग बराबर क्या कहते हैं, अंतर गुणे 2। 2 गुना का मतलब 2, यानी कि 2 गुना का मतलब 2 या 2 लिखिए। उसके बाद से क्या करते हैं, देखिए 20 है, 20 और 20 प्लस a, तभी तो होगा 2 गुना बड़ी संख्या, यानी छोटी संख्या ये बड़ी संख्या। अच्छा देखिए, ये हो गया छोटी या ये हो गया बड़ी, यानी कि छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। अब क्या रहेगा कि योग और अंतर। तो योग में क्या होता है, a प्लस 20 बराबर a माइनस 20 गुणे 2। फिर देखिए a प्लस 20 करेंगे बराबर में, इसका गुणा करेंगे तो 2a माइनस 20 दूना के 40। और इसके बाद से क्या करेंगे, 2a माइनस a, यानी कि करने का मतलब है 10 और 40। 2 से भाग देंगे, यहाँ पर कितना आएगा 10, फिर कितना आएगा 40 बराबर कितना होता है 1। यानी कि कहने का मतलब है, इससे भाग देंगे तो 10 हो गया, a बराबर कितना होगा 40। ठीक, तो 40 और 10 कितना होगा, यहाँ पर देखिए 40 और 10 कितना होगा 50। 50 बराबर a, तो a बराबर कितना होगा 50। तो 50 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। अब नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 95 है। यदि बड़ी संख्या 460 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि दो संख्याओं का अंतर, यानी कि a माइनस बी, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस 95। बड़ी संख्या कितना बोल रहा है, 460, यानी कि 460, यानी कि 460 माइनस बी बराबर कितना 95। तो इसको बी को उधर ले जाइए, 460 माइनस 95 को उधर ले जाएंगे माइनस बराबर में बी। तो बी बराबर अब में से घटाए, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 9 गया कितना हो गया 6, बचा 3। तो बी बराबर 365। तो 365 बड़ी संख्या। अब संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, 95 जोड़ देंगे। 95 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10 और 9 6 9 4 13 15 16 3 1 4, यानी कि 460, यानी कि बड़ी संख्या आ गई 460, यानी कि राइट आंसर 365। 365 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 67 तथा 14 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले देखिए,
व्युत्क्रमों का मतलब क्या होता है? जो सबसे छोटी संख्या है ना उसे पहले लिखिए, नीचे क्या बड़ी संख्या है, बस इसका आंसर यही होगा 14/67, ऑप्शन नंबर ए। बस इतना इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर लेंथ में लेके जाएंगे तो लंबा जाएगा, कहेंगे तो वो भी बता देंगे। इसके बाद से चलिए देखते हैं, वह सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या 23A68 भी ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। यानी कि मैंने इस पहले इस वीडियो में बताया था कि भाग देने पर एक 18 आया था तो 9 से भाग देने कट गया तो एक जोड़े हैं, तो ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 से तो विभाज्य हो जाएगा लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होगा। इसको ऑप्शन से ही हल करेंगे, वैसे हल नहीं कर पाएंगे। अब इसको देखिए इसको जोड़ते हैं, 2 3 5 8 13 13 6 19 19 21 28 28 2 30 4 36, यानी कि इसका हो गया 36। इनका योग कितना हो जाएगा? 9। चलिए देखिए 9 क्या है, 3 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा। अब इसको जोड़ते हैं, कितना 2 3 6 6 7 13 13 13 6 कितना 19 19 20 28 28 2 30 4 33, इसका कितना हो गया 33। ये कितना हो गया 6, इसका 3 3 6। अब देखिए 2 3 6 6 6 12 8 20 20 9 29 29 31 33, ये भी देखिए 33 बराबर कितना हो गया 6। इसका देखिए 2 3 5 5 और 9 कितना हो गया 5 14 24, अब 20 और 16 कितना हो गया 36। तो देखिए ये हो गया 9। तो देखिए 3 और 9 से तो कटेगा, ये भी 3 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो यानी कि क्या पूछे 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। और 3 से ये भी विभाज्य 9 से ये भी विभाज्य, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बच्चा बी और सी, यानी कि 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो पूछ रहा है क्या, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 3 से ये भी विभाज्य हो जाएगा ये भी हो जाएगा, लेकिन हमें पूछ रहा है कि लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। अब बड़ी संख्या बताना है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन होगा? 23,07,687 की 23,09,685, तो 23,09,685 सबसे बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यही होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन है, यक्स का अधिकतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या 83 43 यक्स 5 को 125 से विभाजित किया जा सके। अब देखिए क्या है, 83 43 यक्स 45 को 125 से विभाजित किया जा सके। ये भी देखिए ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं इसको। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। पहले सबसे पहले आप लिखिए 83 43 फिर यक्स 5 है 125। आप लोग को पता ही होना चाहिए कि ये 125 से विभाजित करेंगे, यानी कि ये देखिए लास्ट के 3 अंक लीजिए, 125 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 250, 125 तो यहाँ कितना करेंगे 375, 125 चौके कितना करेंगे 4 25 20 25 250, यानी कि 500। इस टेबल मैंने पढ़ा ना 125 का, तो 375 3 बार में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 7, तो इसका लास्ट आंसर कितना होगा 7, इसका राइट आंसर 7, ऑप्शन नंबर ए में होगा। अगर आप भाग भी करेंगे तब भी यहाँ पर 7 रखेंगे तभी भाग कटेगा, उस तरह नहीं कटेगा। लेकिन ज़्यादा लेंथी क्या करने का मतलब है जब शॉर्ट में ही हो जा रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। देखिए यदि संख्या 65 23 67 8 पी क्यू 99 से विभाज्य है तो पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं, इसको भी ऑप्शन से ही हल करेंगे। 65 हो गया 23 हो गया 67 और 8, फिर क्या होगा पी और क्यू। 99 है यहाँ पर, तो 9 से होगा या 11 से होगा, आप लोग को पता ही है 11 9 99 9 में 11 गुणा करेंगे 91। तो अब देखिए पहले सब इसको कहते हैं 6 2 8 8 और 6 8 4 बार 2 14 14 14 8 14 26 2 22, यानी कि यहाँ मिला कितना 22 प्लस क्यू। अब देखिए 5 3 8 8 8 16, तो 16 कितना मिला है 5 3 8 8 8 5 3 8, अरे 8 7 15, यहाँ पे 7 होगा ना, 5 3 8 7 15 बराबर में कितना मिला 15 प्लस क्यू। तो देखिए 15 प्लस क्यू मिला 6, तो
इसको देखिए ऑप्शन से हल करना है। क्या कर रहा है, पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। तब पी और क्यू का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि देखिए हम क्या करते हैं इसको, देखिए 22 प्लस क्यू बराबर 15 प्लस क्यू। देखिए इसको ऑप्शन से हल करेंगे। अगर इस तरह से हल करेंगे तो एक बार 9 से भाग देंगे, फिर 11 से भाग देंगे तो ज़्यादा लंबा जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए पी का मान कितना दिया है 3, और क्यू का मान कितना दिया है 5। 22 5 कितना होगा 27, और 15 3 18। तो इसका अंतर क्या होगा, 17 में 60 जाके कितना होगा 9। इसका अंतर 9 हो रहा है, यानी कि 9 से कट रहा है, लेकिन 11 से तो विभाज्य नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। और ऑप्शन नंबर हम सी चलते हैं, 2 और क्या है 6, इसको काट दीजिए। क्यू का मान कितना दिया है यहाँ पर 6, अब पी का मान कितना दिया है 2, इसको 2 बना लीजिए। तो 22 6 कितना हो गया 28, बराबर 15 2 कितना हो गया 17। अब इसका अंतर देखिए, 8 में 7 जाए 1, 2 में 7 जाए 1, 11। यानी कि क्या है 6 और 2, इसका मान 6 और 2 रखने पर जो क्या होगा, 11 से भी कट जाएगा, 11 से तो कट जा रहा है। उसके बाद से देखिए 28 प्लस 17 जोड़ दिया, 8 7 15, 2 1 3 1 4 45, बटा में 9 से भी काट भाग देंगे तो 9 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 9 से भी कट जा रहा है और 11 से भी कट जा रहा है, यानी कि 2 और 6 का मान रखने पर पी और क्यू की जगह पे ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। जय हिंद।